आदरणीय जेपी नड्डा जी से हमें इतनी सहानुभूति है कि जब वो चलते हैं तो रिमोट की तरह कैसे लगते हैं, पूरे देश ने देखा है। वो आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी से परहेज है, लेकिन बाकी कांग्रेस नाम की कोई चीज ना हो, केवल दो नेता ही सबसे सर्वोपरि हो। कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की सेना में लोकतंत्र नहीं था। डरा हुआ है। शिंदे जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी, उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे की सेना में लोकतंत्र नहीं था। मनोहर जोशी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हु वाज फ्रॉम शिवसेना हैज सेड, हां मैं बाला साहब ठाकरे के रिमोट से चलता हूं। जो बोला था नीतीश राणे ने कि फला फला रोड पे जाके कान के नीचे बजा के दिखाओ भाई साहब, वो आपके घर के नीचे आके बम बजा देंगे। पहले आप उनके वोट पे डिपेंडेंट नहीं थे, अब आप उन्हीं के वोट पे डिपेंडेंट हैं। हमारे साथ तो हिंदू भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है। ऐसे ही करते रहेंगे तो हालात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो के एक बहुत ही जोरदार और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए एक बात कही। वो बात यह है कि दोस्तों, कांग्रेस में किसी भी युवा नेता को मौका नहीं दिया जाता है, और मौका दिया भी जाता है तो कोई युवा नेता ऊपर चढ़ने लगता है, मतलब तरक्की करने लगता है, और उसके काम की वजह से तो उसे दबा दिया जाता है। उसे दबा इसलिए दिया जाता है दोस्तों, आपको पता है, सिर्फ राहुल गांधी जी ही सर्वोपरि कांग्रेस में रहना चाहिए। कांग्रेसियों का ऐसा मानना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो राहुल गांधी सिर्फ एकमात्र गांधी रहेंगे जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। कांग्रेसियों का ऐसा मानना है, इसलिए कोई भी युवा नेता कांग्रेस में चढ़ने लगता है तो उसे दबा दिया जाता है, सिर्फ राहुल गांधी जी के चलते। तो दोस्तों इसी बात को लेकर यह डिबेट हो रही है। डिबेट में देखोगे दोस्तों, बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और आनंद दुबे शिवसेना युवाटा की। तो दोस्तों इन दोनों के बीच ऐसी डिबेट होती है कि दोस्तों मजे ही आ जाते हैं। और साथ में हमारे अमित देवगन जी है। दोस्तों आपको तो पता है, इनको लगाने में बड़ा मजा आता है और ये लगा के खूब मजे भी लेते हैं। दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको आनंद की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। आनंद दुबे, सरकार पे विश्वास नहीं है या अपने पे विश्वास नहीं है, बताइए। अमीश भाई नमस्ते। सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले जिसमें 72 छेद। अभी शुचिता की और नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी से हम लोग सोचेंगे, जिस पार्टी में एक एसपी जी के सामने आ जाने से कैमरे में नेताजी का फ्रेम अच्छा ना आता हो और उन्हें बगल कर दिया जाता हो। आदरणीय जेपी नड्डा जी से हमें इतनी सहानुभूति है कि जब वो चलते हैं तो रिमोट की तरह कैसे लगते हैं, पूरे देश ने देखा है। वो आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी से परहेज है, लेकिन बाकी कांग्रेस की युवा नेताओं पर हमें पूरा भरोसा है। और जो युवा नेता बोल रहे थे कि छोड़ के गए, वो कौन छोड़ के गए? वो नवीन जिंदल, वो जतिन प्रसाद, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मिलिंद देवरा। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ने सींच कर इतना बड़ा किया कि कहीं जाने के काबिल तो हुए। वो आज हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, नेताजी हैं जो शहंशाह आजम है। विधायक ही चले गए थे, आपकी तो पार्टी चली गई है। अच्छा बात नहीं है। अरे सुनिए तो, पार्टी चली गई है परिवार के चक्कर में। जो शहंशाह आजम, अपनी पार्टी चली गई है परिवार के चक्कर में। अरे आप अमीश भाई ऐसे जब सब लोग बोल रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था, आप किसी के बीच में नहीं कूदते हैं। आप जब हम छोटी पार्टी के नेता जब बोलते हैं, छोटे कार्यकर्ता सुना, तो लोकसभा स्पीकर ने फैसला सुना दिया कि विपक्ष की निंदा होनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, विपक्ष की निंदा होनी चाहिए। विपक्ष जो है वो नकारा है। अगर ऐसे ही डिबेट करनी है, एक तरफा ही बोलना है, जज बन जाना है, तो फिर बाकी बोल के मतलब क्या है अमीश भाई? बात तो तब होती है जब बराबरी का अवसर मिले ना। किसकी जिम्मेदारी थी सदन चलाने की? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी चल जाती, सरकार के लोग निकम्मे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, करोड़ों घंटे करोड़ों रुपए स्वाह कर दिए जनता के, तब लोगों को लगता है कि हाँ यार, विपक्ष में एक ही चश्मे से देखा जाता है। अरे भैया, बार बार विपक्ष को कोसते हो, जिसकी जिंदगी का स्टाइल ही शहंशाह जैसा हो, सुल्तान आजम जैसा हो, जिसके यहाँ तानाशाही और अहंकार चरम पर हो, जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज ना हो, केवल दो नेता ही सबसे सर्वोपरि हो। कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की सेना में लोकतंत्र नहीं था। डरा हुआ है। शिंदे जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी, उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे की सेना में लोकतंत्र नहीं था। हम बीजेपी के साथ जीत के आए, लेकिन कांग्रेस के साथ चले गए। लोकतंत्र तो समाप्त तभी हो गया था जब कांग्रेस के साथ गई शिवसेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फर्श से उठाकर जिसको अर्श पर बिठा दिया, यही तो वो है, भी अगर अपनी भावनाओं से आहत है, वो भी आहत है। बैठे थे, वो अर्श पे चले गए। आप ये नहीं मानते जनता ने शिंदे को वहां तक पहुंचाया? आप मानते हैं आपने पहुंचाया? अरे मौका पार्टी देती है, मौका पार्टियां देती हैं। तो पार्टी मोदी तो जी को शिंदे की बीजेपी है। ने मौका दिया तो मोदी जी वहां तक है। पहुंचे। पार्टी तो अब शिंदे की है। अरे आज हो गई है, शिवसेना शिंदे की आज हो गई है ना। आप कॉपी है। मैं जानता हूं। अरे ठीक है, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई इनकी मदद से हो गई है। जिस दिन ये कमजोर हो जाएंगे, वापस हमारी हो जाएगी। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है राजनीति में? मैं आनंद दुबे जी ने जो बात बोली,
तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई, इनके मुंह से रिमोट शब्द निकला। मुझे याद है जब पहली सरकार भाजपा शिवसेना गठबंधन की बनी थी 95 से 2000 के बीच, बाला साहब ठाकरे ने उस समय मनोहर जोशी जी आपके सीएम बने थे। हाँ, तो मैं नहीं, बाला साहब ठाकरे नहीं बोला था, मनोहर जोशी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हु वाज फ्रॉम शिवसेना हैज सेड, हां मैं बाला साहब ठाकरे के रिमोट से चलता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे नियुक्त किया। आप जेपी नड्डा साहब कह सकते हैं नियुक्त नहीं किया। बाला साहब ठाकरे जी का दिया गया वीडियो अवेलेबल है जिसमें उद्धव जी और राज ठाकरे दोनों बैठे, उन्होंने कहा मैं जिस दिन चाहूं इन दोनों में से कोई भी जाके मंत्री बन सकता है, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा। वो नैतिकता का प्रमाण था। और मैं एक और बात ऑन द लाइटर नोट बता दूं अमीश जी, उस जमाने में 96 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने 98 के लोकसभा चुनाव में एक गाना उस समय बड़ा फेमस हुआ था, वो शिवसेना के सीएम मनोहर जोशी जी के खिलाफ यूज किया था कि अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, साहब ने किया जादू, कभी आंखें चुराए कभी दुम को हिलाए, रिमोट से होता काबू। यानी ये सीएम के खिलाफ यूज किया था। और भाई साहब, बड़ी और छोटी पार्टी किसने कहां बैठाला? 98 के बाद हमारे 182 सांसद थे और आपके 16, फिर भी आपका स्पीकर बनाया था, याद रखिए। इसलिए हमने गठबंधन दर ईमानदारी से निभाया। और आज जो हो रहा है, अब क्या हुआ? उद्धव ठाकरे पार्टी के समर्थन से बने सीएम जिसमें 2 रिमोट थे, एक एनसीपी दबाती थी, एक कांग्रेस दबाती थी, बीच में हैंग हो गए। ओके, आनंद अमीश भाई, इन्होंने हमें नहीं बनाया था, हमने इनको मदद करके महाराष्ट्र में घुसने की जगह दी थी। ये हमारे एक प्रकार से पिछलग्गू हुआ करते थे। वक्त के साथ इन्होंने धोखेबाजी सीख ली, इन्होंने पीठ में छुरा भोंकने की अच्छी कला सीख ली, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना सीख लिया और आज बहुत बड़े बड़े बन गए। अरे हम तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं, जो कहते थे क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही हुआ भी सही। आज की भाजपा कहती है हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है। चाहे बूथ का बूथ लूट लो, चाहे ऑटो में चोरी कर लो, चाहे डकैती डाल लो, जीतना ही हमारा धर्म है, जीतना है हमारा काम है। ये तो बीजेपी बदल शिवसेना नहीं कहती थी कि आपको जुड़ना चाहिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस और आपका वोट बैंक तो एक नहीं था ना। अब तो बेस्ट के अंदर दोनों भाई भी एक साथ आए, तब भी नहीं जीत पाए। बेस्ट के अंदर दोनों भाई एक साथ आए, 0 अंडा ही आया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। बस एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं, आनंद दुबे जी ने कहा कि इन्होंने हमको स्थान दिया। भाई साहब, आप क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना था महाराष्ट्र की ही धरती के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि 1990 में आके आपने हमको स्थान दिया। इसी अहंकार ने आपको इस स्थिति में पहुंचाया है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और सम्मान की बात है तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आपको कितना सम्मान मिला, और आज आपका जो सम्मान है, अगर कुर्सी ही सम्मान थी तो कुर्सी के सम्मान से किसी को सम्मान नहीं मिलता। आप देख लीजिए, बहुत से लोग हैं जो राहुल गांधी जी आ तो गए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के ऊपर, और बाकी छोड़ दीजिए। अंदरूनी तौर पे अगर इंडी गठबंधन के दरों में पूछ लिया जाए तो क्या, खैर वो विषय छोड़िए, मैं आज के विषय की बात करता हूं। आज एक बहुत खतरनाक विषय है। शिवसेना से मुझे इस बात को लेकर दर्द होता है कि ये प्रांतीय भाषाई आधार के ऊपर आकर तो लोगों से झगड़ा करते हैं, मगर अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा नहीं उठाते हैं। कभी नहीं। जो देश के लिए सुरक्षा कभी नहीं, कभी नहीं। भाषा के आधार पर कभी भी आज ये कहते हैं किसी का अपमान नहीं किया। भाषा भाषी के कान के नीचे हाथ बजा देंगे नहीं, मगर जो बोला था नीतीश राणे ने कि फला फला रोड पे जाके कान के नीचे बजा के दिखाओ भाई साहब, वो आपके घर के नीचे आके बम बजा देंगे। क्या बढ़िया था गुरु। वहां पे सन्नाटा हो जाता है। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र का विषय है। महाराष्ट्र में एक सीट है धुले, जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी 1,94,000 से जीती। जी विधानसभा जो थी उसमें 1,98,000 से हार गई। और वो विधानसभा कौन? एक विधानसभा में 1,98,000 से विधानसभा कौन है? मालेगांव सेंट्रल। मालेगांव में 43% एक्स्ट्रा वोट जुड़ा है। और ये कह रहे महाराष्ट्र में 4% के लेके हाय तौबा मचा रहे हैं। मालेगांव में 43% लेकिन मालेगांव पे शिवसेना नहीं बोलेगी। मालेगांव में 92% वोट बैंक है वो, इसलिए इनको समस्या हो रही है। और याद करिए वही वोट बैंक है वो। अमीश भाई, इसको ऐसे देखिए, जीत और लड़ाई हो रही है। 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड। आनंद दुबे, देन सतीश केसिंग वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग पेशेंटली। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता असफल हुए हैं ये समझाने में कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई है, वो अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने में कहीं न कहीं असफल हुई है। और अल्पसंख्यकों ने अगर इंडिया गठबंधन का साथ दिया है तो ये मोदी जी की जो योजना है सबका साथ सबका विकास, ये फेल हो गई है। ये बात मानना चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। इसी की वजह से आप 24 विधानसभा में निपट गए हैं।
पहले आप उनके वोट पे डिपेंडेंट नहीं थे, अब आप उन्हीं के वोट पे डिपेंडेंट हैं। हमारे साथ तो हिंदू भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है। ऐसे ही करते रहेंगे तो हाल और बुरा होगा। मुसलमान दोनों हैं। यही तो प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है ना, कहना कुछ करना कुछ, जो कहूंगा वो करूंगा नहीं, जो करूंगा वो कहूंगा नहीं। ये कौन से सलमान खान मत बनिए, सलमान खान मत बनिए, नेता बनिए, लेकिन इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। चोला बदलने का लाभ नहीं मिला है आपको 24 के विधानसभा ना माया मिली न राम। ओके, तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो दोस्तों मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।